ये खबर पाकिस्तान के तमाम चैनल्स और अखबारात में ज़ेर गर्दिश है कि दुनिया के 88 ममालिक में 20,000 पाकिस्तानी कैद हैं और वो सज़ाएँ भुगत रहे हैं, जिनमें से 68 को मौत की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इन कैदियों पर दहशत गर्दी, कत्ल और मनशियात स्मगल के केसेस थे। जब इनकी तादाद का जायज़ा लिया जाता है तो मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,292 कैदी हैं, सऊदी अरब में 10,432 पाकिस्तानी कैद हैं, मलाइशिया में 463, बरतानिया में 321, अम्मान में 578 पाकिस्तानी कैदी हैं, जबकि तुर्किया में 387, बहरीन में 371, यूनान में 598 पाकिस्तानी कैदी जेलों में सज़ाएँ काट रहे हैं। चीन में भी 406 कैदी मौजूद हैं, जर्मनी में 90 और इराक में 40 पाकिस्तानी कैद हैं, अमेरिका में 114, श्रीलंका में 89, स्पेन में 92, अफ़गानिस्तान में 85, साउथ अफ्रीका में 48, फ्रांस में 186 पाकिस्तानी जेलों में कैद काट रहे हैं और ये कैदी आज की रजीम की जान को रो रहे हैं, जबकि इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं और उनकी वापसी के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि पूरी दुनिया में जितने भी कैदी कैद हैं उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। सऊदी अरब से इमरान खान ने खसूसी दरख्वास्त की थी 2021 में। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो इमरान खान ने उनके सामने यही एक मामला रखा था दीगर के साथ कि पाकिस्तानी कैदियों को वापस भिजवाया जाए। उसके अगले साल इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया। इमरान खान ने उनसे कोई पैसा नहीं मांगा, कोई मदद नहीं मांगी, कोई तावन नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उनको उनके मुल्क भेज दिया जाए और काफ़ी कैदियों को सऊदी अरब की तरफ से रिहा करके पाकिस्तान भिजवा दिया गया था। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कैद पाकिस्तानी यही दुआ कर रहे हैं इमरान खान के हक में, इमरान खान की सलामती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और उनके दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए, जबकि आज की रजीम का वो स्यापा करते हुए और इनकी जान को रोते हुए नजर आ रहे हैं। जहां थोड़ा सा मवाजना करते हैं कि इमरान खान के दौर में कितने कैदी थे और उसके बाद आज की रजीम के दौरान कितने पाकिस्तानी कैदी दूसरे ममालिक में जेल काट रहे हैं। इमरान खान के दौर में ये BBC की तरफ से 18 दिसंबर को जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार हैं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में इस तारीख को कहा था कि अगर हुकूमती अदाद-ओ-शुमार का जायजा लें तो रवां साल नवंबर तक सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदियों की तादाद 2,495, मुत्तहिदा अरब अमारात में 1,610, अमान में 302 और बहरीन में 62 पाकिस्तानी कैद थे, जबकि ईरान में 140 पाकिस्तानियों को मुनशियात ले जाने के मुकदमात में सज़ा मिल चुकी है और उनको वापस लाया जा सकता है, ईरान से लाया जा सकता है। ये उन दिनों की रिपोर्ट थी BBC की, लेकिन सऊदी अरब से ऐसे लोगों का वापस आना नामुमकिन होता है। लेकिन इमरान खान ने फिर भी कोशिश की। अब आपने देख लिया कि सऊदी अरब में इमरान खान के दौर में 2495 कैदी थे, आज कितने हो चुके हैं? एक मरतबा फिर देखते हैं आज की खबर को। सऊदी अरब में 10,432 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज की रजीम ने शहबाज शरीफ हुकूमत ने या इससे पहले निगरानों ने और उससे पहले यही शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पकड़ कर कैदी वहाँ भिजवाए हैं, पाकिस्तानी वहाँ भिजवाए हैं। लेकिन 10,000 तक तादाद कैसे पहुँच गई और उनमें से जो मामूली जुराइम में मुलव्वस हैं उनको वापस क्यों नहीं लाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। यही वजह है कि दूसरे ममालिक की जेलों में कैदी जिनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं वो सज़ाएँ भुगतना चाहते भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की जेलों में उनको रखा जाए तो उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। यही इमरान खान की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई थी कि इन कैदियों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और बहुत से ममालिक ने कैदियों को पाकिस्तान भिजवा भी दिया था। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कैदी लाए गए थे, आए थे और इमरान खान की कोशिशों से ये सारा कुछ हुआ था। जुराइम की कोई भी हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को वहाँ पे नाजायज़ भी कैद में रखा गया हो और मामूली जुराइम को तो बहरहाल इग्नोर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक
हीनियस क्राइम का ताल्लुक है तो उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए कि वो लोग जो मनशियात में मुलव्वस है, स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन कोई रास्ता नहीं देता, कोई गुंजाइश नहीं देता, कोई जगह नहीं देता, कोई इजाज़त नहीं देता, उनको सज़ा बहरहाल। लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ भी लोगों को धोखे से पकड़ लिया जाता है, पकड़वा दिया जाता है। वो तो धोखा नहीं करते, लेकिन यहाँ से कुछ लोगों को, गरीब लोगों को, जो लोग वहाँ पे जाके मुलाजमत करना चाहते हैं, कई को उम्रे का झांसा दिया जाता है और साथ कोई ना कोई बैग रख दिया जाता है जिसमें मनशियात होती है और वो बेचारे लोग वहाँ पे जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसे ही एक खातून सियालकोट की, वो भी किसी के कहने पर गई, उसे एक टिफिन दिया गया, कहा गया कि ये मेरे बेटे को वहाँ पे जाके दे देना, लेकिन एयरपोर्ट पर उस खातून को पकड़ लिया गया तो उसकी बेचारी की नजात नहीं हो रही। तो ऐसे लोग धोखे में मारे जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। लेकिन जो संगीन जुराइम में मुलव्वस नहीं है उनको पाकिस्तान बहरहाल लाया जा सकता है, लेकिन कौन लाए? उसके लिए इंसानियत थोड़ी सी होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा पाकिस्तानियों का दर्द होना चाहिए। इनको क्या दर्द हो सकता है, इनका क्या इंसानियत के साथ वास्ता है, जो अपने इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए लाशों से भी गुजर जाते हैं। आजकल इनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान का पत्ता साफ किया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए, उनका सियासत से ही बल्कि दुनिया से ही उनको उठा दिया जाए। और ये एक नहीं, कई मुस्लिम लीग नून के लीडर वाज़े तौर पर कह चुके हैं। एक खातून की तरफ से कह दिया गया कि फितरे का सर कलम कर दिया जाए। तो इन लोगों से आप उम्मीद रखेंगे इंसानियत की, इंसानी हमदर्दी की। पाकिस्तान के वो लोग जो जेलों में बाहर मौजूद हैं, कैद हैं, उनसे जो हमदर्दी करेंगे। सवाल क्या पैदा होता है? नाज़रीन यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।